हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड इतिहास का जो हम लोग का सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक, झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या असर रहा, हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, भारत का इतिहास में हम लोग पढ़े थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि हम लोग शुरुआत किए थे कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम लोग का देश आजादी तक, मतलब 1885 से लेकर 1947 तक को हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में पढ़े थे। उसको हम लोग 3 चरणों में उसको डिवाइड किए थे। सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक, 1885 से लेकर 1905 तक का काल जो था उसको हम लोग बोले थे उदारवादी चरण, और बंगाल का विभाजन 1905 से लेकर 1919 तक, उस काल को हम लोग उग्रवादी चरण बोले। और 1919 से लेकर हम लोग का देश आजादी तक 1947 तक, उस काल को हम लोग पढ़े थे गांधीवादी चरण। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसमें हमको बेसिकली पढ़ना है गांधी युग के बारे में। 1919 से लेकर हमको 1947 तक का हमको ले जाना होगा। और इस बीच हम लोग महात्मा गांधी का आगमन भी देखेंगे झारखंड में, कितने बार आए झारखंड में और उनका क्या क्या योगदान रहा, और कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट है हमको पढ़ना है एग्जाम में जो अक्सर पूछा जाता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ यही हमको नहीं पढ़ना है आज इस वीडियो में। हमको जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति भी झारखंड में हम लोग को देखने को मिला, उसका प्रसार भी यहाँ झारखंड में देखने को मिला। तो झारखंड में 1857 का जो क्रांति हुआ है उसका क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले, क्या क्या इसके जो नेता हुए, कौन कौन इस पर जो है अपना योगदान दिए, और किस प्रकार से ये झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में फैला 1857 की क्रांति, वो सब हम लोग पढ़ने वाले। तो आज इस वीडियो में आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग इन्हीं में से ही पूछा जाता है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बहुत सारे कारण थे, चाहे सामाजिक कारण हो, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हो, प्रशासनिक हो, सैनिक कारण है, और एक तत्कालिक कारण वहां पर उभर के आया था मंगल पांडे की वजह से, उनके द्वारा। और जो है ये 1857 की क्रांति पूरी तरीके से फैल गया। हालांकि 1857 की जो क्रांति है, सिपाही विद्रोह, ये क्रांति पूरे भारत में नहीं फैला था, इसीलिए ये एक असफल भी हुई। तो 1857 की क्रांति हमको बेसिकली उत्तर भारत में हमको देखने को मिलता है। तो उत्तर भारत में ही है झारखंड, क्योंकि वो बिहार का ही एक अंग था। तो बिहार में ये क्रांति पूरी तरीके से उग्र हुई, इसका मतलब झारखंड में भी हुआ है। तो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 1857 का जो आंदोलन है झारखंड में, इसका प्रसार का बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं था 1857 का क्रांति झारखंड में फैलने का। क्या क्या कारण हुए? तो अंग्रेजों के प्रति जो क्षेत्रीय राजवंश है उनका अविश्वास का भावना एक कारण था। झारखंड की जनजातियों का अंग्रेजी सरकार हो या जमींदार हो, साहूकार हो, इनके प्रति असंतोष, अंग्रेजी अधिकारियों में जनजातीय समस्या, अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनमें जनजातीय समस्याओं का जो समझ है उसका अभाव था। प्रशासनिक सुधारों की कमी थी अंग्रेजों के पास। अंग्रेज सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों का निर्वासन स्थल के रूप में प्रयोग किया जाना। फिर बाबू कुंवर सिंह, आपको पता है ये बिहार में, इनके ही नेतृत्व में 1857 की जो क्रांति है वो पूरी तरीके से फैली। तो हम बोलेंगे 1857 की जो क्रांति है वो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में फैली थी, और उनसे जो है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो इस आंदोलनकारी थे उनको प्रेरणा मिलती थी 1857 का विद्रोह से। तो 1857 की क्रांति का कारण हम लोग बात कर लिए हैं झारखंड में, क्यों 1857 का जो क्रांति है वो इस तरीके से इसका विस्तार हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड में 1857 की जो क्रांति हुई है वो क्रांति एक्चुअल में कहां से स्टार्ट हुई है। तो 1857 का जो विद्रोह है वो झारखंड में शुरू कहां से हुआ है बोला जाए, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एक डेट याद रखिएगा, 12 जून 1857। झारखंड में 1857 का जो क्रांति हुई है उस क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई है, और ये आपको मिलेगा रोहिणी गांव, देवघर से स्टार्ट हुआ है।
याद रखिएगा ये अजय नदी के किनारे है, पूछा भी जाता है। तो 1857 की क्रांति झारखंड में, याद रखिएगा 12 जून का डेट याद रखिएगा। देखिए झारखंड में 1857, ये जो डेट, ये डेट के आसपास आखिर हुआ क्या था, तो याद रखिएगा मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पद स्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली इनकी हत्या कर दिया जाता है। और हत्या जैसे ही कर दिया जाता है ये क्रांति स्टार्ट हो जाता है, ये विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली इनकी हत्या की जाती है, याद रखिएगा। और इमाम खान नामक एक व्यक्ति थे जो पहचाने गए हमलावरों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दिलवा दी। अब जब फांसी दिला दिए तो रेजिमेंट का मुख्यालय को ट्रांसफर कर दिया जाता है, रोहिणी से ट्रांसफर कर दिया जाता है भागलपुर, याद रखिएगा ये बिहार में। तो 1857 का क्रांति जो मेन हत्या हुआ था उसके उपरांत जो है फांसी दिलवाया गया और फिर उसका जो मुख्यालय है रेजिमेंट का उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, विद्रोह का प्रसार झारखंड में कहां कहां से हुआ, और शुरुआत तो हो गया रोहिणी गांव देवघर से हो गया। अब देखिए 12 जून को हुआ था ये वाला, 12 जून को। अब बात करते हैं जून के बाद आता है जुलाई, तो 30 जुलाई को डेट याद रखिएगा, 30 जुलाई को कहां हुआ था इसका प्रसार, तो 30 जुलाई को हजारीबाग और रामगढ़, याद रखिएगा 30 जुलाई को हजारीबाग और रामगढ़ में ये विद्रोह प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। रांची में कब हुआ शुरू, तो याद रखिएगा 2 अगस्त को, रांची में अगस्त में हुआ है 2 अगस्त। 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त के ठीक पहले ही रांची पहुंच गया ये वाला विद्रोह। तो सिंहभूम में आगे चल के, सिंहभूम में 3 सितंबर, रांची में 2 अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर सिंहभूम 3 सितंबर। पलामू में कब स्टार्ट हुआ, तो पलामू में याद रखिएगा 26 सितंबर में ही 26 सितंबर में पलामू में शुरू होता है। याद रखिएगा एक सेना मुक्त वाहिनी सेना इसके जो स्थापना किए, मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना कौन किए, तो याद रखिएगा विश्वनाथ साहदेव मुक्त वाहिनी सेना के इसका स्थापना किए थे। और ये जो विश्वनाथ साहदेव हुए ये 1857 का जो विद्रोह हुआ इसके प्रेरक भी है, और इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है 1857 का क्रांति में, हम लोग पढ़ेंगे। तो मुक्त वाहिनी सेना का जो स्थापना किए विश्वनाथ सहदेव किए, लेकिन इनके अलावा भी थे, जैसे गणपत राय, फिर शेख भिखारी, ये सब जो है ये मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना में अपना योगदान दिए। याद रखिएगा विश्वनाथ सहदेव इन्होंने स्थापना किया, गणपत राय और शेख भिखारी ये जो है इनके जो है हेल्प किए, ये भी थे। और याद रखिएगा ये जो मुक्त वाहिनी सेना है इसमें बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शक प्राप्त था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम बाबू कुंवर सिंह, याद रखिएगा मैंने बोला था बिहार में ये जो है 1857 का क्रांति को नेतृत्व कर रहे थे, और उन्हीं से ही प्रेरणा मिली मुक्त वाहिनी सेना को। आगे सिंहभूम में विद्रोह प्रारंभ जो है हम लोग पढ़ेंगे, सिंहभूम में विद्रोह का प्रारंभ इसमें याद रखिएगा भगवान सिंह और रामनाथ सिंह, इनके वजह से सिंहभूम क्षेत्र में जो विद्रोह है उसको स्टार्ट किया गया, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। इसमें भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है राजा अर्जुन सिंह, जो संपूर्ण सिंहभूम वाला क्षेत्र है इसमें क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे राजा अर्जुन सिंह। याद रखिएगा राजा अर्जुन सिंह का संबंध सिंहभूम वाले क्षेत्र से है। अब हम बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला कि जो झारखंड के विभिन्न क्षेत्र हैं कब और कौन कौन से जो क्रांतिकारी है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो देवघर में तो हो गया शुरुआत 12 जून को, ठीक है। हजारीबाग में 30 जुलाई, हजारीबाग में याद रखिएगा 30 जुलाई को हो गया। रांची में 2 अगस्त, फिर मानभूम में 5 अगस्त, सिंहभूम में आप याद रखिएगा 3 सितंबर, और पलामू में हम लोग पढ़े हैं 26 सितंबर। तो ये डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाए,
तो हजारीबाग में माधव सिंह और नादिर अली। उसी तरह से डोरंडो, ये रांची में, डोरंडो में याद रखिएगा जय मंगल पांडे। मानभूम में संथालों द्वारा किया गया इस विद्रोह का। सिंहभूम में अर्जुन सिंह, मैंने बोला था सिंहभूम में अर्जुन सिंह। और पलामू क्षेत्र में जो इस क्रांति है, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का जो हम लोग बोलेंगे, ये जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में पलामू वाला क्षेत्र में जो मुख्य भूमिका निभाया, योगदान दिए इस विद्रोह के लिए, नीलांबर और पीतांबर ये भाई थे। तो पलामू में याद रखिएगा नीलांबर पीतांबर, ये 26 सितंबर को इन्होंने स्टार्ट किया था। ये सारे के सारे 1857 का हम बात कर रहे हैं। तो 1857 में इन्होंने स्टार्ट किया 26 सितंबर में। और 1857 के बाद 2 साल बाद 28 मार्च 1859 को इनको फांसी दे दिया गया नीलांबर और पीतांबर को। लेस्लीगंज में, पलामू में ही है, पलामू में नीलांबर पीतांबर को पेड़ से जो है फांसी लगाकर उन्हें मृत्यु दी गई थी। तो नीलांबर पीतांबर, इनका संबंध पलामू जिले से है। तो हम लोग ये 1857 का जो क्रांति है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड में जो उग्र राष्ट्रीयता का हम लोग प्रसार पढ़ेंगे। तो देवघर के बारे में याद रखिएगा, ये प्रमुख केंद्र था क्रांतिकारी गतिविधियों का। झारखंड में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उसका मुख्य रूप से जो केंद्र था वो देवघर था। और याद रखिएगा स्वर्ण संघ के बारे में, गोल्डन लीग के बारे में, इसका जो हम लोग बात करेंगे, इस जो गोल्डन लीग है, इसका जो स्थापना किए थे वो वारिंद्र कुमार घोष किए थे। और जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनका जो प्रसार हेतु एक संस्था का गठन किया गया था देवघर में। तो ये जो गोल्डन लीग जो संस्था है, इसका गठन कौन किए थे? तो याद रखिएगा वारिंद्र कुमार घोष। 1915 में देवघर में, याद रखिएगा, देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को जो है छापा मारकर हथियार और जो क्रांतिकारी साहित्य है, इनका जो है क्या किया गया, छापा मारा गया। और इस केस में जो है इन्हें सजा भी दिया गया। 1915 की हम बात करें, देवघर षड्यंत्र केस में किन पर छापा मारकर हथियार जो है बरामद किए गए? तो याद रखिएगा वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, इनसे जो है ये चाहे छापा में जो हथियार और क्रांतिकारी जो साहित्य है, ये जो है बरामद किए गए। निर्मल बनर्जी के बारे में याद रखिएगा, निर्मल बनर्जी 1913 में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्ची चिपकाए थे। निर्मल बनर्जी का हम बात कर रहे हैं। निर्मल बनर्जी 1913 में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस नगर में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत जो है शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। मनोरंजन गुहा, जिनका उपनाम याद रखिएगा ठाकुरदा, मनोरंजन गुहा जो कि गिरिडीह से बिलोंग्स करते थे। और हेमेंद्र नाथ घोष, मनोरंजन गुहा और हेमेंद्र नाथ घोष जो कि दुमका से संबंधित थे। इन दोनों ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। ये सब जितने भी मैंने लिखा हुआ है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़े। देखिए भारत में गांधी युग हम लोग पढ़े थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से तो आए थे 1915 को, लेकिन आते साथ ही गांधी युग स्टार्ट नहीं होता है। पहले वे आके भारत को अच्छी तरीके से समझे, इन पर जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, इनका अध्ययन किए, इनका सफर किए, और फिर जो है वे अपना जो गांधी युग है एक्चुअल में वो हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट होता है। तो 1919 से हम लोग पढ़ेंगे। तो गांधी युग के पहले अगर हम बात करें, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन के बाद हमको क्या क्या पॉइंट जो है झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो रोलेट एक्ट के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हमको देखना होता है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन,
फिर झारखंड में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के साइमन कमीशन हो गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये सब झारखंड में भी कहीं ना कहीं उसका असर हम लोग को देखने को मिलता है। तो गांधी युग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गांधी युग में बेसिकली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो महात्मा गांधी का झारखंड में आगमन। तो आगमन में 1917 से लेकर महात्मा गांधी 1940 तक कई बार झारखंड की यात्रा करते हैं। 1917 से 1940 हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बार जो पूछा जाता है, पहली बार महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था, डेट याद रखिएगा 3 जून 1917 को। 3 जून 1917 को महात्मा गांधी सबसे पहली बार झारखंड आए और अंतिम बार वे आए थे कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन में। कांग्रेस का एक अधिवेशन जो कि झारखंड में एकमात्र हुआ था, रामगढ़। तो कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन रामगढ़ वाला अधिवेशन है, यहाँ पर महात्मा गांधी अंतिम बार आए थे। किसी किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा वो जो अंतिम बार आए थे वो उनका 11वीं बार वाला उनका झारखंड आगमन था। तो याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, पहली बार 3 जून 1917 और अंतिम बार आए थे कांग्रेस का रामगढ़ वाला अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ वाला अधिवेशन। और कांग्रेस का जो रामगढ़ वाला अधिवेशन हुआ था उसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनका 53वां अधिवेशन था। 19-20 मार्च से 19-20 मार्च को और 19-20 मार्च 1940 को ये जो अधिवेशन है वो संपन्न हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो महात्मा गांधी करीब 11वीं बार अंतिम था, तो मान सकते हैं 11वीं बार या उससे पहले उससे आए भी होंगे ज्यादा, तो वो इतना जरूरी है नहीं। बस याद रखिएगा पहली बार कब आए थे, अंतिम बार कब आए थे। इसमें भी जो प्रथम 4 यात्रा थी, प्रथम 4 यात्रा वो चंपारण आंदोलन से संबंधित था। प्रथम 4 बार जो वो आए थे वो चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण आंदोलन से रिलेटेड था। तो ये सब हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है सरस्वती देवी के बारे में। तो सरस्वती देवी हजारीबाग में जुलूस का नेतृत्व कर रही थी और ये जेल भी गई है। तो हजारीबाग जिले में जुलूस का नेतृत्व कर रही थी सरस्वती देवी। सेलबाला राय के संथाल परगना क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। ये खास तौर पर याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में। तो सेलबाला राय का संबंध संथाल परगना क्षेत्र याद रखिएगा और सरस्वती देवी हजारीबाग वाला। जिला कांग्रेस कमेटी जो कि 1919 में स्थापना की गई थी पलामू में। इसमें स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल याद रखिएगा बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे। मैंने बोला जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे। आगे जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किया गया, याद रखिए 1928 में, याद रखिएगा 1928 की टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स में हड़ताल चल रही थी। 1928 मैंने बोला 1928 की टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स, इसमें जो हड़ताल चल रही थी, इस हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये पूछा हुआ गया है अभी तक। आगे 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में 1929 में किया गया। आगे ननी गोपाल मुखर्जी जो कि जमशेदपुर में, और सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा जो कि पलामू में। मैंने बोला ननी गोपाल मुखर्जी ये जमशेदपुर में और सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ये पलामू में। ये दोनों ही जो है ये नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। जमशेदपुर में हो गए ननी गोपाल मुखर्जी और पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा। आगे मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ, मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945 में हुआ। अब इसके बाद झारखंड में जो महिलाएं थी
झारखंड में जो महिलाएं थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज्यादा योगदान अपना दिए। अब उस योगदान में अब याद करने वाला ये है कि वे जो महिलाएं हैं उनका संबंध किस जिले से था। तो सरस्वती देवी का नाम याद रखिएगा। सरस्वती देवी का संबंध हजारीबाग जिले से। मीरा देवी का संबंध गिरिडीह जिला से था। जाम्बवती देवी का संबंध दुमका से था। और कुमारी राजेश्वरी सरोज दास इनका संबंध था पलामू जिले से। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रसार हुआ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया हुआ है वो हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह का झारखंड का अगला सीरीज पर। तब तक के लिए थैंक यू।